हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम लूका की किताब, उसका 14 अध्याय उसकी 25 से। नई नियम की किताब है लूका की किताब, उसका 14 अध्याय उसकी 25 से हम पढ़ते हैं। जब वह भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रीति ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर जब उस संसार में थे, इस संसार में थे 2025 साल पहले, उनके पीछे बहुत सी भीड़ चलती थी, फिरती थी, बातें करती थी उनसे। हालेलुया। और परमेश्वर जब उनके पीछे भीड़ थी तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है या मेरा चेला बनना है, तुम्हें अपने माता पिता भाई बहन वरन अपनी जो जान है, अपनी जो जान है उसको तुम भूल जाओ। हालेलुया। उसको तुम अपना इतना प्यारा ना समझो। हालेलुया। आज संसार में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी हमारी लालसाएं, जरूरतें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। तब का समा और था और आज का समा और है। हालेलुया। तब हम शायद छोड़ भी सकते थे, तब किसानी होती थी, तब इतना सब कुछ नहीं था। पर आज के समय में हमारा छोड़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आज पैसा ही सब कुछ बन गया है। पर परमेश्वर सबसे बड़ा है, पर कभी हम ये ना भूलें। हालेलुया। क्योंकि उसके पीछे चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। जैसे कहते हैं कि आज के समय में कांच पे चलना मुश्किल नहीं है, आग पे चलना मुश्किल नहीं है, किसी कांटों पे चलना मुश्किल नहीं है, बल्कि एक सच्चाई पे चलना और परमेश्वर में चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। संसार में हम किसी भी चीज पे चल सकते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर में नहीं चल पाते सही, और सच्चाई में भी नहीं चल पाते। हालेलुया। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि जो अपना क्रूस खुद ना उठाए, हालेलुया, जो अपने दुख है खुद ना उसका हल निकाल पाए, तो क्या मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। पर आज हम संसार में हैं, मसीह में होने के बाद भी कई जगहों पे जाते हैं, कई स्थानों पे जाते हैं कि यार हमारा चर्च जाके ऐसा नहीं हो रहा, क्या आपके पास हो जाए। हालेलुया। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं रख सकते कि परमेश्वर हमारा जीविता परमेश्वर है, कि हमसे को ठीक कर सकता है, हमारी मुश्किल का हल निकाल सकता है, तो आपका मसीह में होने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। कहते हैं कि जब एक बेटे को अपने बाप पे या बाप को अपने बेटे पे विश्वास ना हो तो उस घर में कुछ भी नहीं बनता। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में भी है, जब तक हमें अपने पिता पे विश्वास नहीं है तब तक हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। हालेलुया। ना हमारा कुछ चलेगा। हालेलुया। और हमारा उस स्वर्ग पिता का बेटा होने का जरूरी भी नहीं होगा। हालेलुया। उसका हम बेटा तो उस राज्य में जाना तो चाहते हैं, पर उसके लिए हम कुछ करते नहीं है। हालेलुया। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करके की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि आप क्या सोचते हो कि मैं एक गढ़ बना लूं या एक राज्य बना लूं, एक देश बना लूं, या एक अपना समूह या मोहल्ला बना लूं। जैसे कहते हैं कि कोई ग्रुप बनाना, संगठन बनाना, कि आप सोच सकते हो कि मैं उसको बना लूं, उसमें कुछ खर्च ना करूं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य से हो जाए, तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया।
आज हम इस संसार में बहुत मेहनत करते हैं, घर भी बनाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। हालेलुया। हम इस संसार में एक घर बनाने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे साथ रिश्ता कायम करने के लिए बहुत मेहनत की। हालेलुया। आज हम शारीरिक मेहनत बता देते कि हमने ये किया, वो किया, इतने साल ये किया, वो किया, हमसे वो नहीं हो रहा था, तब भी हमने किया। हमने कुछ नहीं किया, पर परमेश्वर ने जो किया है वो आज भी हमारी जिंदगी में दिखता है। हालेलुया। मनुष्य का मेहनत करना आज दिखेगा, कल नहीं दिखेगा, पर परमेश्वर का मेहनत करना 2025 साल हो गए, आज भी दिख रहा है। हालेलुया। इस संसार को बनाया करोड़ों अरबों साल हो चुके, आज भी दिख रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर करता है वो अपने मन से करता है। हालेलुया। इस संसार में मनुष्य का मन विचलित हो सकता है, इधर उधर जा सकता है। हालेलुया। कभी इधर जाने को कर सकता है, कभी उधर जाने को कर सकता है, कभी इसको चाहने को कर सकता है, कभी किसी और को। हालेलुया। ये हमारा मन जो है चंचल है, पर परमेश्वर का मन चंचल नहीं, वो स्थिर है, एक बड़ा जगह है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखकर यह कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि वो नींव तो डाल ले, आगे पर बना ना सके। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में हम हैं। हमने बपतिस्मा ले लिया, हम परमेश्वर में हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया, थोड़ी देर के लिए पाप को छोड़ दिया। अगर आपको कोई वो पाप करते देखता है या कुछ खाते पीते देखता है तो आप ठट्ठे में होगे। हालेलुया। आपका ठट्ठा उड़ेगा, मतलब मजाक बनेगा। हालेलुया। उसमें कोई परमेश्वर का रोल नहीं होगा। हालेलुया। ये उस घर के समान है जहाँ नींव पड़ी है पर छत नहीं बना पा रहे हो। हालेलुया। आज हमें उस नींव की तरह ना बने, बल्कि हमारे रहने के लिए उस छत को भी बनाएं। हालेलुया। कहते हैं कि संसार में जब घर बनाते हैं नींव डालने के लिए पैसे हो जाए। हालेलुया। अपनी जगह है, नींव डालने के लिए पैसे हो जाए, पर आप ये नहीं देखते कि परमेश्वर की हम जगह है, वो नींव नहीं, पूरा घर, पूरा महल, पूरा राज्य बनाने की वो सोचता है। हालेलुया। हम क्या परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कभी हम संसार में कुछ मंदिर बनाते हैं या चर्च बनाते हैं, उसकी अकेली नींव थोड़ी डाल के छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम नींव डाल के छोड़ते हैं? हम ये सोचे, हम कहते तो है ना कि आज यार नहीं है तो चंदा लगा लो, बनना चाहिए ये। हालेलुया। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई मंदिर या चर्च बनाना है, उसके लिए हम कम पैसे पड़ रहे हैं तो चंदा लगा ले। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। अगर आप दुआ नहीं कर पा रहे, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, अपने भाई को कहो, बहन को कहो, अपने माता को कहो, पिता को कहो, अपने अगुए को कहो कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर हम खुद अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे हैं तो क्रूस उठाने का बल मांग सकते हैं। हालेलुया। बल मांग सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक अगुआ आपके लिए भेजा है। हालेलुया। एक गाइड भेजा है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, या कोई उस जगह का पता नहीं होता है तो उसके लिए हम गाइड लेते हैं कि यार यहाँ जाना है, कैसी होगी जगह, वैसी होगी। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमारे लिए गाइड है, अगुआ है, जो एक पास्टर कहलाता है, उससे हम बात करें। हालेलुया। कहीं कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, क्या करें? हालेलुया। उस गाइड ने भी बहुत पढ़ाई की होती है। हालेलुया। उसने भी बहुत सी इच्छाएं मारी होती है, बहुत सी अपनी लालसाएं मारी होती, चाहता तो वो भी ऐसे कर सकता था, क्योंकि वो जानता है हमें परमेश्वर की तरह बनना है। हालेलुया। आज संसार में कहते देते हर बंदा पास्टर बन जाता है, हर बंदा अगुआ बन जाएगा। हालेलुया। कैसे बन जाएगा? हालेलुया। उसके लिए हमें त्याग जरूरी है,
अपनी बातों को सुधार जरूरी है, जुबान पे प्रेम जरूरी है, कड़वापन नहीं लाने की जरूरी है, अपनी सोच को स्थिर रखने का जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। हालेलुया। जरूरी नहीं हर पास्टर जो भी हो वो या किसी के बारे में भविष्यवाणी करे, जरूरी नहीं कि हर पास्टर आपका भविष्य बताए। हालेलुया। जरूरी नहीं हर पास्टर चंगाई दे, जरूरी नहीं हर पास्टर अन्य भाषा बोले, जरूरी ये है कि वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, तुम अगर मेरे दास को छेड़ोगे या कुछ कहोगे तो मेरी आग की पुतली को छेड़ते हो। हालेलुया। अगर आपकी आंख में कुछ पड़ जाए या कुछ आपको छेड़ दे तो आपको गुस्सा चढ़ सकता है, आपको क्रोध आ सकता है, तो परमेश्वर की आग की पुतली को छेड़ रहे तो आपका क्या होगा? हालेलुया। यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको लोग कहेंगे आप चर्च तो गए, बपतिस्मा तो लिया, पर उसमें चल नहीं पाए। हालेलुया। वो लोग आपको कहेंगे जो शुरू में कहते थे कि आपको धर्म बदल लिया, आपको चर्च जाने लगे, वो ही लोग आपको बाद में आपका ठट्ठा मजाक उड़ाएंगे, आप चर्च तो जा रहे हो पर उसके लायक नहीं बने। हालेलुया। क्योंकि ये वचन दो धारी तलवार है और ये दुनिया भी बहुत सी मुंह है। कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। हालेलुया। वैसे ही जितने मुंह होंगे वह इतनी ही बातें होंगी। कई आपको शायद कह दे कि आप चर्च जा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना हो गया, आप अपने में फिर आ जाओ। हालेलुया। ये भी कहने वाले होंगे कि आप क्या फायदा हुआ, फिर से सुधर जाओ। हालेलुया। ये कहने वाले भी होंगे चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, आप ठीक हो जाओ। हालेलुया। ये कहने वाले भी होंगे चलो छोड़ो, कुछ भी ना छोड़ो, नास्तिक बन जाओ, किसी को भी ना मानो। क्योंकि कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। हालेलुया। वैसे ही हम देखें कि हमारे लिए एक मुंह बना था जो प्रभु यीशु मसीह, जो उसकी मुंह से इतनी वाणियां निकली, वो आज हमारे जीवन के लिए क्या कर सकती हैं। हालेलुया। हम 100 बातें सुन सकते हैं पर परमेश्वर की वो एक बात 100 बातों पर बहुत भारी होगी। हालेलुया। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा को युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना करे, लेकिन जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन बता रहा है कि एक राजा होता है, या आज के समय में भी कह सके कि युद्ध जो हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। आज हम सोचे कि पाकिस्तान वाले भी सोचे कि यार उसके पास 10-20 हजार है और हमारे पास 10,000 है, लड़े कि ना लड़े, 1-2 बार सोचते हैं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर में हम भी हैं। हम ये सोचे कि शैतान के पास 20,000 सेना है, तो काश हमारे पास परमेश्वर भी 10,000 देता कि हम उससे लड़ पाते। हालेलुया। आज हम परमेश्वर से मांगे कि हमें उतना बल दे, बुद्धि दे, समझ दे। हालेलुया। कि हम उससे लड़ पाए, अपनी मुश्किलों से लड़ पाए, अपने क्रोध से लड़ पाए, अपने व्यभिचार से लड़ पाए, अपनी लालसा से लड़ पाए, अपने जुबान के सवाल से लड़ पाए। हालेलुया। क्या मांगे? क्योंकि वचन बताता है मत्ती की किताब उसकी 7 अध्याय उसकी 7 से, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हम ज्यादा कुछ नहीं तो अकेले इस वचन को ही अकेला कर ले, मान ले, तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ दे देगा। हालेलुया। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप कराना चाहेगा। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि वो और भेजकर क्या मिलाप कराना चाहेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि प्रेम रखो, सबका मिलाप कराना चाहेगा। आज जो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध था, उसमें क्या अमेरिका ने साथ दिया, क्या मिलाप कराया। आज रोकना चाहा
इस युद्ध को, क्योंकि युद्ध में हमेशा मौत होती है। हालेलुया। परमेश्वर कभी मौत नहीं चाहता। हालेलुया। क्योंकि जब आदम को बनाया तब भी मौत नहीं थी। हालेलुया। पर हमारे पापों के कारण मौत आई। हालेलुया। इस युद्ध को रोकने में भी एक क्रिश्चियन का हाथ था। हालेलुया। क्योंकि मसीह प्रेम सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर में भी अगर दो भाई लड़े तो तीसरा वो भी मनाने वाला क्रिश्चियन या ईसाई होता है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि युद्ध कभी भी सुख नहीं देता। हालेलुया। या किसी के बारे में क्रोध रखना भी कभी सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कैन ने जब क्रोध किया तो एबेल की मौत हुई। हालेलुया। यहाँ क्रोध बहुत घातक है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन क्या बताता है कि प्रेम रखो। इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला हो नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं। आज हम नहीं कुछ त्याग सकते। हालेलुया। आज हम कहें कि 40 दिन का उपवास रखना है, खाना त्याग दे, नहीं होगा। एक दिन का कर ले, वो भी नहीं होगा। कह दे कि पैसे त्याग दे, नहीं होगा। अपनी लालसा त्याग दे, नहीं होगा। क्योंकि आज इंसान स्वार्थी, लालची और लोभी हो चुका है। हालेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर से आज के समय में आशीष मांगता है, बरकत मांगता है, हमारा ये हो जाए वो हो जाए। कभी उन्होंने ये नहीं मांगी कि हमारा मन शांत रहे। हालेलुया। कभी ये नहीं मांगता कि हम शांत रहे और हमारा मन प्रफुल्लित रहे। क्योंकि संसार में भी कहते हैं कि सबसे अच्छी दवाई खुश रहना है। हालेलुया। जब हम खुश रहते हैं, हमारा मन खुश होता है, हम खुशी में परमेश्वर को भी याद कर सकते हैं और हम अपने जीवन में क्या खुशी मांगे, प्रसन्नता मांगे और परमेश्वर का नाम मांगे। हालेलुया। हम मांग तो सब कुछ ही लेते हैं, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम इससे चाहते थे वो हो जाए, हमारा वो हो जाए। क्या सब कुछ चाहते हो? खुशी भी चालू। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ प्रेम सिखाता है और आज के समय में भी प्रभु यीशु मसीह को जो भी जानता है वो प्रेम के अनुसार जानता है। हालेलुया। जितना मर्जी कह ले कि परमेश्वर हमारा ये है, हमारे लिए वो किया है, पर आज जो भी जिससे मर्जी पूछ लेना किसी भी कंट्री में, तो वो सिर्फ प्रेम के लिए जाने जाते हैं। हालेलुया। अपनी कुर्बानी तो थी उनकी और वचन भी थे, चिन्ह चमत्कार भी थे, पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आज के समय में भी किसी से पूछो प्रेम के लिए जाने जाते हैं। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया है और एक दूसरे से सिखाया, पड़ोसी को अपने समान सिखाया है। जैसे हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, अपने शरीर से, अपनी लालसा से, अपनी इच्छा से, अपने परिवार से, वैसे ही अपने मसीह भाई बहन और रिश्तेदारों से भी प्रेम सिखाया है। हालेलुया। इसलिए वचन हमें यही बताता है कि हमने संसार में परमेश्वर में आके एक बपतिस्मा लेकर नींव डाल रही है और आज हमें परमेश्वर में उपवास रखकर एक घर बनाने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। सबको जय मसीह।